परंतु मनुष्य के लिए बार बार उपदेश होता है, मनुष्य के लिए बार बार सत्संग होता है, मनुष्य के लिए ज्ञान होता है। आहार निद्रा भय में तुनाने, हम जन्म लेते हैं तो एक गधा भी तो जन्म लेता है। जो काम हम करते हैं वही गधा करता है। हम लोग जब डंडप के गद्दे पे लेट जाते हैं बड़ा मजा आता है, और गधा जब घूरे पे लेट जाता है तो उसको भी अच्छा लगता है। तो हमारे जीवन में उसके जीवन में कोई अंतर नहीं। जो हम खाते हैं वो भी खाता है, बच्चे पैदा इंसान करता है वो भी करता है, सब वही तो होता है। फिर उसमें अंतर क्या है? हम में उसमें क्या अंतर है? इसलिए साधु कहते हैं, संत कहते हैं, वेद कहता है, शास्त्र कहते हैं, बोले ज्ञानानंद राणा मदि को विशेषो, ज्ञाने नहीं नैन पशु भी समान। सब कुछ गधों जैसा है हमारा, सूअर कुत्तों जैसा ही हमारा आहार है, हमारा खाना पीना है, सोना है, चलना फिरना है, संतान उत्पन्न करना है, परंतु हमें ज्ञान है, गधे को ज्ञान नहीं है। हम माला लेकर भजन कर सकते हैं, गधा वो काम नहीं कर सकता। हम वृंदावन जा सकते हैं, पर वो जाकर के ये सब नहीं कर सकता। इसीलिए हम भाग्यशाली हैं। अच्छा एक बात बताओ, गधे को कभी ये नहीं कहा जाता कि गधा तू एक ऐसा काम कर सो तू अगले जन्म में गधा ही बने। सूअर को कभी नहीं कहा जाता कि तू कुछ ऐसा कर तो दूसरा जन्म भी तुझे सूअर का ही मिले। पर मनुष्य को बार बार कहा जाता है यार कुछ ऐसा कर कि अगला जन्म भी इंसान का मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमारा चोला मनुष्य का और कर्म पशुओं जैसा, पशुओं से भी बेहतर। और ये जो शरीर है ये भी तो एक वस्त्र है। गीता में भगवान आदेश करते हैं वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर तो वस्त्र है, पुराना हो जाता है तो फेंक दिया जाता है, दूसरा पहन लिया जाता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नश्वर है। शरीर का होता क्या है? बोले शरीर तो चार ही काम करता है, पांचवा कुछ करता ही नहीं। पैदा हुआ, बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, मर गया।